9 तारीख को परसा विधानसभा का हर जगह परसा चौक से बंदी शुरू होगा। अभी हम वहां भी मीटिंग किए हैं, दरियापुर में महागठबंधन के साथियों के साथ मीटिंग किए हैं, दरियापुर बाजार ब्लॉक, उसके बाद शीतलपुर मेन रोड, बोलबम और रहीमापुर, डेरनी बाजार, ये सब सुतिहार चौक, ये सब चक्का जाम रहेगा। तो इंदिरा आवास में पैसा लिया जाता है 30,000, आंगनबाड़ी में लिया जाता है। तो ये बीडीओ साहब ना बताएं, सीओ साहब बताएं, सीडीपीओ साहब बताएं। ये तो प्रशासनिक अधिकारी से मैं मांग किया था, रिटर्न में मांग किया था, और हजारों हजार की संख्या में हम धरना प्रदर्शन किए। नोटबंदी के बाद ये तानाशाही, हिटलरशाही नरेंद्र मोदी का वोटबंदी है। जो बाबा साहेब भीमराव के संविधान के द्वारा जो शक्ति प्रदान की गई थी, वोट देने का अधिकार, एक राजा एक रंग के वोट का बराबर कीमत था। तो इस कानून के तहत जो चुनाव आयोग है वह शक के घेरे में है। आप मीडिया बंधु को धन्यवाद देना चाहते हैं। आपके चैनल के माध्यम से 9 तारीख को पूरे बिहार की संपूर्ण बंदी के लिए, चक्का जाम के लिए सभी क्रांतिकारी महागठबंधन के साथियों पदाधिकारियों को आपके चैनल के माध्यम से मैं आह्वान करता हूं, उनको क्रांतिकारी सलाम करता हूं कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में ऐसा विरोध प्रदर्शन कीजिए और चक्का जाम कीजिए जो एक ऐतिहासिक होगा। कारण क्या है इसका? कारण तो है कि जो केंद्र की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार और अमित शाह मिल करके जो चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रख, तो अपने स्वतंत्र न है तो नहीं, चुनाव आयोग का दोहरा चरित्र सामने आया है। वही चुनाव आयोग जो मतदाता पत्र जारी किया है इलेक्शन कमीशन, उसी को नहीं मान रहा है। अभी 1 साल पहले वही मतदाता ओरिजिनल थे, आज उन्हीं के शब्दों में फर्जी हो गए हैं। तो ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी भी फर्जी हैं, सारे सांसद फर्जी हैं, इसलिए ये शक के दायरा में है। दूसरा चीज है कि आधार कार्ड को नहीं मान रहे हैं, आधार कार्ड को सारा बैंक मान रही है, सारा सिस्टम को आधार से जोड़ा गया है, फिर आप आधार को क्यों नहीं मान रहे हैं? तीसरा, ड्राइवरी लाइसेंस को नहीं मान रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं साजिश की बुआ आ रही है। अच्छा, 11 दस्तावेज जो वो घोषणा किए हैं, 11 दस्तावेज में जो टर्म कंडीशन लगाए हैं और जो टाइम डेडलाइन दिए हुए हैं, 2003 में यह कार्य चला था, काफी स्वागत योग्य था, जिसमें 1.5 वर्ष समय लगा। आप कौन सा जादू की छड़ी है कि 30 दिनों में आप कर लेंगे पुनरीक्षण कार्य? जबकि कोई दिल्ली, पंजाब, कलकत्ता बाहर काम कर रहा है, जो अप्रवासी है, पापी पेट का सवाल है, मजदूरी करता है, कहीं प्राइवेट जॉब करता है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी जी की लोकप्रियता को देखते हुए उनके वोट बैंक को डिस्टर्ब करने का यह बहुत बड़ा साजिश है। अच्छा, इसे वोट बंदी भी कहा जा रहा है कृष्णा अल्लू के द्वारा, जो कांग्रेस के द्वारा। बिल्कुल, नोटबंदी के बाद ये तानाशाही, हिटलरशाही नरेंद्र मोदी का वोट बंदी है। जो बाबा साहेब भीमराव के संविधान के द्वारा जो शक्ति प्रदान की गई थी, वोट देने का अधिकार, एक राजा एक रंग के वोट का बराबर कीमत था। तो इस कानून के तहत जो चुनाव आयोग है वह शक के घेरे में है, और वो किसी तरह बीजेपी को नुकसान, राजद को पहुंचाते हुए फायदा पहुंचाना चाहती है बीजेपी को। यह एजेंडा फिक्स हो चुका है, इसीलिए बार बार इलेक्शन कमीशन का स्टेटमेंट चेंज हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है। तो हम लोगों को न्यायालय पर भरोसा है, लेकिन चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। चुनाव आयोग बिक चुका है, वह बिकाऊ है, उसका चरित्र जो है वह संदेहास्पद है, और उसके लिए जितना शब्द प्रस्तुत किया जाए वो कम होगा। अच्छा, 9 तारीख को आप लोगों का क्या क्या कार्यक्रम है? 9 तारीख को परसा विधानसभा का हर जगह परसा चौक से बंदी शुरू होगा। अभी हम वहां भी मीटिंग किए हैं, दरियापुर में महागठबंधन के साथियों के साथ मीटिंग किए हैं, दरियापुर बाजार ब्लॉक, उसके बाद शीतलपुर मेन रोड, बोलबम और रहीमापुर, डेरनी बाजार, ये सब सुतिहार चौक, ये सब चक्का जाम रहेगा। और यह ऐतिहासिक जाम होगा जो भूतो न भविष्यति। पूरा बिहार बंद रहेगा, पूरा बिहार बंद रहेगा। और इस सिर्फ घोषणा से इलेक्शन कमीशन घबरा गया है और तरह तरह का विधवा आलाप करना शुरू हो गया है। इसलिए हमारे नेता प्रतिपक्ष शेरे दिल, युवा आइकॉन तेजस्वी यादव जी और महागठबंधन के तमाम साथियों के आह्वान पर 9 तारीख को हम लोग चक्का जाम करेंगे। चलिए, चूंकि आप 9 तारीख को तो चक्का जाम कीजिएगा। आते हैं परसा विधानसभा पे। परसा विधानसभा में आप भावी प्रत्याशी कहे जा रहे हैं, जो परसा विधानसभा में ऐसा 5 काम जो आप करने वाले हैं, अगर विधायक बनते हैं तो क्या कीजिएगा? देखिए,
5 काम तो अभी हम तो 15 काम गिना देंगे जो हम अभी कर रहे हैं। मुख्य काम हमको 5 बताइए आप। सबसे पहले तो भ्रष्ट सिस्टम, भ्रष्टाचार अधिकारियों के खिलाफ हम मुहिम चला रहे हैं। ब्लॉक में, थाना में और अस्पताल में या कहीं भी सरकारी संस्थान पर करप्शन पर हम लोग अंकुश लगाएंगे। आप ही की पार्टी के विधायक हैं यहाँ। जी जी, तो आप हम तो पिछला बार भ्रष्ट सिस्टम और भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलेआम हम लोग ये किए थे। जा करके कहीं भी पूछिएगा तो इंदिरा आवास में पैसा लिया जाता है, 30,000 आंगनबाड़ी में लिया जाता है। तो ये बीडीओ साहब ना बताएं, सीओ साहब बताएं, सीडीपीओ साहब बताएं। ये तो प्रशासनिक अधिकारी से मैं मांग किया था, रिटर्न में मांग किया था और हजारों हजार की संख्या में हम धरना प्रदर्शन किए थे। चलिए, पहला हो गया जी। दूसरा काम होगा शिक्षा पे। शिक्षा ही वह ज्योति है जो हर घर में ज्योति जला सकता है और उजियारा फैला सकता है। हमारा आने वाला एक सोच है, कंसेप्ट है कि एक रोजगार एक परिवार। तो यह शिक्षा के क्रांति जला करके ही हम लोग हर घर को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, उनको अपने पैरों पर खड़ा करके इतना उनका इनकम हो जाए जिससे कि उसका दाल रोटी घटे नहीं। इसके लिए एक परिवार एक रोजगार कार्यक्रम का हम लोग शुभारंभ किए हैं। रोजगार की व्यवस्था आप करवाइएगा। शिक्षित बना देंगे, उस लायक बना देंगे कि वह खुद रोजगार उनके यहाँ चल कर के आएगा। काबिल बना देंगे, काबिलियत पैदा करेंगे तो वो खुद अपने आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे और रोजगार उन तक चलकर आएगा। ये हमारी अपनी सोच है। तीसरा काम, तीसरा स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो जर्जर हालत है, दरियापुर जो अस्पताल है, डेरनी अस्पताल है, कहीं दवा नहीं है तो डॉक्टर नहीं है, जांच की व्यवस्था नहीं है, आए दिन लोग त्राहिमाम करता है। तो गरीब लोगों के जेब पे जो अतिरिक्त बोझ पड़ता है प्राइवेट सेक्टर में इलाज कराने में, तो उस कमी को दूर करते हुए दरियापुर जो है रेफरल अस्पताल का हम लोग मांग करेंगे और इसके विधि व्यवस्था को ठीक करेंगे। और डेरनी जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उसको विधि व्यवस्था को ठीक करने का काम करेंगे। चौथा काम, युवाओं के लिए स्टेडियम की व्यवस्था करेंगे और पंचायत स्तर पर सभी तरह के खेल की समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी, सारे किट की व्यवस्था होगी और जो भी गांव से प्रतिभा निकल करके प्रखंड और प्रखंड से जिला से प्रदेश और देश तक भेजने का काम करेंगे। हमारे महागठबंधन की 17 महीना की सरकार थी तो ये पॉलिसी लाए थे तेजस्वी जी कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ। तो खेलोगे कूदोगे तो पहले कहा जाता था होगो खराब, अब पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन इसका अब उलट चुका है। तेजस्वी जी और जितेंद्र राय हमारे ये बड़े भाई खेल मंत्री हुआ करते थे तो ये पॉलिसी लाए और जो मेडल लाएगा उसको क्लास 3 का डायरेक्ट नौकरी दिया जाएगा। और ऐसे बहुत खिलाड़ियों को वो लोग प्रोत्साहन भी किए और नौकरी भी देने का काम किए हैं। पांचवा काम जो क्राइम का रफ्तार बढ़ चुका है, आए दिन मर्डर, लूट और बलात्कार हो रहा